नमस्कार बच्चों हम कबीर जी की साखियाँ नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जो हम लाइव क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज हम कबीर जी की साखियाँ करेंगे। मैंने 3 साखियाँ जो आपको करवा दी थी, आज आपको उनके अर्थ लिखने हैं। एक तो हमने की थी, जाति न पूछो सादगी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह हमने कर ली थी कि हमें जाति, जो साधु लोग हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए। जैसे हम तलवार लेते हैं तो तलवार का मोल करते हैं, ना कि म्यान का। ठीक है, तो दूसरी हमारी साखी थी कि आवतगारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी है वही एक की एक। तो कबीरदास जी इसमें ये कहते हैं कि अगर लोग हमें गाली दे रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो आगे से अगर हम उनको जवाब नहीं देते तो वो गाली वहीं पर ही एक ही रह जाती है, बढ़ती नहीं है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता नहीं है। और थर्ड ये थी कि माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुखमाही, मनवा तो दहु दसी फिरे ये तो सुमिरे नाही। कि जो हमारा जो लोग हैं वो हाथ में माला लेकर राम राम तो करते रहते हैं, पर जो हमारा मन है उसको टिका नहीं पाते। मन बहुत चंचल है, वो इधर उधर घूमता रहता है। तो ये सच्चा सिमरन नहीं है। सच्चे सिमरन के लिए हमें पहले अपने मन को नियंत्रण में करना होगा, मन को स्थिर करना होगा। तो आज इन्हीं 3 जो दोहे हैं, 2 साखियां हैं, इनका आपको भावार्थ लिखना है। नमस्कार बच्चों आज हम कबीर जी की चौथी साखी करेंगे। कबीर घास न निंदिए जो पांव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। तो पहले हम इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। घास का मतलब होता है तिनका, बहुत छोटा तिनका। निंदिए मतलब निंदा करना या बुराई करना। जो पांव तली होए, जब हम चलते हैं तो घास जो है अधिकतर हमारे पाँव के नीचे आती है। ठीक है, पाँव तली मतलब पाँव के नीचे। उड़ी पड़े जब आंख में, उड़ी मतलब उड़कर, आंख में। खरी दुहेली होए, खरी मतलब बहुत अधिक, दुहेली मतलब पीड़ा। तो कबीरदास जी इसमें हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि हमें कभी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास मतलब छोटे व्यक्ति। ठीक है, कि अगर कोई हमसे छोटा व्यक्ति, हमसे कमजोर व्यक्ति है, तो हमें कभी उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। वो घास के माध्यम से एक उदाहरण देते हुए मैं बता रहे हैं कि हमें जीवन में घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो हमारे पाँव के नीचे आती है, पर फिर भी हमें उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर उसका तिनका, घास का जो तिनका है, उसका एक भी हिस्सा, एक भी टुकड़ा उड़कर अगर हमारी आंख में पड़ जाए तो वो बहुत अधिक कष्ट देता है। अर्थात भाव ये है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमें उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसकी भी कोई ना कोई ताकत होती है, उसकी भी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। वो भी किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो इसलिए एक छोटा घास का तिनका भी, चाहे वो हमारे पाँव के नीचे आ जाए, नीचे आता है, पर फिर भी हमें उसे कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। पर यदि अगर वो हमारी आंखों में पड़ जाए तो हमें बहुत अधिक तकलीफ देगा, बहुत अधिक दुख देगा। तो कहने का भाव ये है कि हमें कभी किसी को कमज़ोर समझकर, छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो दोहा है वो है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो जग मतलब संसार, बैरी का अर्थ है दुश्मन। मन जो हमारा मन है, हृदय। शीतल मतलब शांत, पवित्र। या आपा को डारी दे, आपा मतलब अहंकार, घमंड। डारी का मतलब होता है छोड़ना। दया करे सब कोई। तो इसमें, इस दोहे में, इस साखी में कबीर जी हमें बहुत सुंदर एक शिक्षा दे रहे हैं कि इस संसार में कोई भी किसी का दुश्मन नहीं होता। ये हमारे देखने का भाव होता है, ये हमारा सोचने का भाव होता है कि हम किसी इंसान को किस भाव से देख रहे हैं। ठीक है, उसके मन में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। अगर हमारा मन साफ है, हम दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो चाहे हम दूसरे हमारे लिए बुरा सोचते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। अगर हमारा मन शीतल है,
हमारा मन शांत है, हमारा मन साफ है, हमारा मन पवित्र है, तो इस संसार में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। या आपा को डारे दे दया करे सब कोई, कि जो हमारे मन में अहंकार होता है वो अगर हम छोड़ दें तो हमें सब पर दया भाव आ जाएगा, हम सब पर दया करने लग जाएंगे। मतलब अगर हमारे मन में घमंड नहीं रहेगा तो हमारा जो मन है वो सबके ऊपर दया करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। हम किसी के ऊपर दया क्यों नहीं करते, हम किसी को अपना दुश्मन क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि हमारे मन में घमंड है। ठीक है, हम बहुत स्वार्थी हैं, हम सोचते हैं कि हमें किसी ने एक बात कैसे कह दी, तो ये जो हमारा घमंड है वो दूसरे को हमारा दुश्मन बना देता है। पर कबीर जी ये कहते हैं कि अगर हमारा मन शांत हो जाए, अगर हम अपना घमंड छोड़ दें, तो इस दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं रहेगा, सब हमारे मित्र हो जाएंगे।